ममता जी के राज्य में बंगाल की बहन और बेटियों के साथ बलात्कार और अत्याचार होना बहुत सहज और सामान्य सी बात हो गई है। अधिकांश मामलों में उन अपराधियों का कोई ना कोई संबंध सत्ताधारी दल के साथ साफ दिखाई पड़ता है। अनेक मौकों पर संदेश खाली से लेकर आज तक हम लोग देख चुके हैं कि सत्ताधारी दल का संरक्षण बहुत साफ साफ दिखाई पड़ता है कि इन अपराधियों को सजा देने की बजाय संरक्षण देने का काम तृणमूल कांग्रेस की सरकार कर रही है। महिलाओं के प्रति होने वाले इस खतरनाक अपराध को एक अपराध न मानकर ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक वर्चस्व के हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। बंगाल की बहन और बेटियों पर जिस व्यवस्थित तरीके से दुर्दांत दुष्कर्मों का दौर प्रारंभ हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार पुनः एक ऐसी ही घटना प्रकाश में आई है जो ऐसा प्रतीत होता है कि मामला संदेश खाली का हो या आरजीकर मेडिकल कॉलेज का हो या फिर कोलकाता के लॉ कॉलेज का हो या बंगाल के किसी भी विद्यालय का हो। ऐसा प्रतीत होता है कि ममता जी के राज्य में बंगाल की बहन और बेटियों के साथ बलात्कार और अत्याचार होना बहुत सहज और सामान्य सी बात हो गई है। यह इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि अधिकांश मामलों में उन अपराधियों का कोई ना कोई संबंध सत्ताधारी दल के साथ साफ दिखाई पड़ता है। अनेक मौकों पर संदेश खाली से लेकर आज तक हम लोग देख चुके हैं कि सत्ताधारी दल का संरक्षण बहुत साफ साफ दिखाई पड़ता है। इससे यह बात बहुत स्पष्ट है कि इन अपराधियों को सजा देने की बजाय संरक्षण देने का काम तृणमूल कांग्रेस की सरकार कर रही है। उससे भी दुखद और खौफनाक बात यह है कि महिलाओं के प्रति होने वाले इस खतरनाक अपराध को एक अपराध न मानकर ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक वर्चस्व के हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। मुझे लगता है कि बंगाल की सुरुचिपूर्ण संस्कृति को जितना बड़ा धब्बा तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में लगा है यह बंगाल के इतिहास में अभूतपूर्व होगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी इस दुखद क्षण में हर उस बहन और बेटी के साथ खड़ी है जो तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक संरक्षण में होने वाले अपराधों की शिकार है और उनके द्वारा लगाई जा रही न्याय की गुहार है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि पश्चिम बंगाल की जनता, प्रबुद्ध जनता और भद्र लोग बहुत गंभीरता के साथ और बहुत गहनता के साथ इन सारी चीजों को देख रहा है और आगामी चुनाव में अपराधियों को संरक्षण देने वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार को तृणमूल सहित उद्ध्वस्त करके दिखाएगी।